कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 25 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को हम पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे या कुछ भी विषय हम ले ले, उस पे कुछ लाइनें लिखना, कुछ पंक्तियां लिखना, वो अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आता है। उसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे गाय के बारे में, फल के बारे में, राष्ट्र पशु के बारे में, राष्ट्र पक्षी के बारे में, मतलब कुछ भी। तो उसमें अगर हम अपने विचार कुछ पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करेंगे तो वो अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद लेखन से अभिप्राय किसी विचार, घटना, भाव एवं दृश्य पर कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करना है। इसके अंतर्गत सीधे विषय पर ही विचार अभिव्यक्त करने होते हैं। भूमिका और प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं होती। अभ्यास द्वारा ही इसमें क्षमता प्राप्त की जाती है। प्रभावशाली ढंग से लिखा गया अनुच्छेद संपूर्ण विषय को स्पष्ट करने में सक्षम होता है। अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम अनुच्छेद से संबंधित सभी बिंदुओं को लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना है। इन सभी बिंदुओं पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। अनुच्छेद लगभग 120-150 शब्दों का होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरणों, सूक्तियों, कथनों व काव्यांशों के समावेश की आवश्यकता नहीं होती। केंद्रीय भाव प्रारंभ तथा अंत में अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है गुरु। गु का अर्थ है अंधकार तथा रू का अर्थ है निरोधक। अर्थात गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। आदर्श अध्यापक शिष्यों के हृदय में शुभ संस्कारों का सर्जक होने के नाते ब्रह्मा है। उसने रक्षण वर्धन के नाते विष्णु है तथा अशुभ संस्कारों, कुप्रवृत्तियों एवं अंतर्विकारों के उपाकरण के कारण साक्षात प्रलंकर शंकर है। एक आदर्श अध्यापक भीतर से अपनी सहानुभूति का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर प्रहार करते हुए अपने शिष्य का नवनिर्माण करता है। वो कभी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं होता। आदर्श अध्यापक में माता का सा धैर्य होता है। वो दुर्बल, कमजोर बच्चे पर अधिक ध्यान देता है, कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है। एक अनुच्छेद और देख लेते हैं। नहर किनारे की सैर। छोटी सी नहर थी, किनारों तक लबालब भरी हुई। सुहावनी चांदनी रात थी, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी थी। मैं अकेला चला जा रहा था। नहीं, अकेला नहीं, चांद भी मेरे साथ चल रहा था। मैं नहर के किनारे किनारे और चांद नहर में तैरता हुआ। चांद छोटी छोटी लहरों में अपनी किरणों को किनारे तक फैलाकर मुझे बुला रहा था। मैं था कि उसकी ओर देखता, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच में तरल जलधारा जब एक छोटी सी पुलिया के नीचे कल कल गीत गाने लगी, मैं गीत सुनने बैठ गया। वो नहर क्या कर रही थी मैं नहीं समझ रहा था, पर उसका मधुर गीत मेरे मन को मोह रहा था। दूर पेड़ों के झुरमुट से गांव हमारी बस्ती को छिपकर देख रहे थे। मेरा हृदय भी कुछ गुनगुनाए बिना न रह सका। मुझे बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। चांद बोला, लौटोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। चांद मुझे छात्रावास तक पहुंचा। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ अनुच्छेद लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।